हमारा विषय जो है वो चल रहा है आहार विषय पर। तो गत सत्संग में हमने आहार विषय में क्या देखा था? कोई कहेगा? स्वाध्याय किया कि नहीं घर पे? वो भी नहीं हुआ होगा। तो पहला सुख जो है निरोगी काया, वहीं से बात को प्रारंभ किया गया था। 3 बार जो शांति बोलते हैं, शांति के 3 प्रकार, तन की शांति, मन की शांति और धन की शांति। इसमें सबसे पहला क्रम जो है वो निरोगी काया, यानी कि सुख का संबंध जो है वो तन से है, शांति का संबंध जो है ये मन से है, और समृद्धि का संबंध जो है वो धन से है। मगर जो आगे के जो 2 सुख है वो शुरुआत तो उसकी शरीर से करनी पड़ती है। शरीरम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है ये धर्म करने का साधन है। और जिस प्रकार हम किसी किराए के मकान में रहते हो तो वो मालिक को कहे बिना हम उसमें खील भी लगा सकते नहीं हैं। तो ये शरीर किसका दिया हुआ है? ईश्वर ने दे रखा है। ये शरीर हम तो बना सकते नहीं है। तो जब यह शरीर में हम यानी कि हमारा आत्मा जो है हम निवास करते हैं, तो यह शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। और यह शरीर को कैसे चलाना उसका ज्ञान भी वही परमात्मा ने हमें दे रखा है। जिस प्रकार आप कहीं से भी बार या काइक खरीद के लाते हो, तो वो गाड़ी मोटर जो भी आप लाते हो तो उसको किस प्रकार से चलाना है, इसमें केरोसिन डालना है, पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, क्रूड ऑयल डाल के चलाना है, किस प्रकार से चलाना है, वो जो कंपनी का आप साधन लाएंगे वही बताएगा ना। और उसी अनुसार हम उसमें डालते रहते हैं। कोई पेट्रोल की गाड़ी में हम कभी केरोसिन डालते नहीं हैं। तो इसी प्रकार जब किसी कार में कंपनी वाले ने जो निदर्शन हमें दे रखा है, उसी निदर्शनों का हम पालन करते हुए हम हमारे वाहन की देखरेख और उसको सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। मगर ये शरीर रूपी साधन जो परमात्मा ने हमें दे रखा है, क्या हम परमात्मा के दिए हुए निदर्शन अनुसार इसको चलाते हैं क्या? तो यहाँ पर हम उस नियमों का पालन करते नहीं हैं। जो खाना पीना जो हमें निर्देशन किया उस अनुसार हमारा खान पान न होने के कारण ये उत्तम ऐसा मनुष्य चोला मिलने के बाद भी इस शरीर से हमें जो भी सुख प्राप्त होना चाहिए वो हो सकता नहीं है। इसी विषय पर चर्चा चल रही थी। भूख हमें क्यों लगती है? तो परमात्मा ने इस प्रकार से आयोजन किया है कि हम भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, मान, अपमान, ज्ञान, अज्ञान, इन सारे चक्रों में रहेंगे तो ही हम कर्म बने रहेंगे। अन्यथा हमारा आत्मा जो स्वभाव से कैसा है? आलसी है। और आलसी होने के कारण यदि उसको चलाना है ठीक से तो उसको कर्म के चक्र में डालना पड़ेगा। तो ये सारी ज़रूरियातें हमारी यदि न होती तो हम कर्म करने के लिए कभी तैयार न होते। पेट कराए वेठ, ये भी एक कहावत है। यदि पेट न होता यानी भूख न लगती तो कोई भी व्यक्ति कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलता नहीं। तो इस प्रकार जो भूख लगती है और हम जो भोजन करते हैं उस भोजन, उसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हमारे शरीर जो भीतर जो जल होता है उसमें वो ऊर्जा शोषित हो जाती है। और शोषित जब ऊर्जा जल में हो जाती है तो उसी जल को शरीर के बाहर का जो वायु जो है वो उसको खींच लेता है। इस प्रकार हमने भोजन में से जो एनर्जी, जो शक्ति, जो ऊर्जा प्राप्त की थी वो क्रमशः इस प्रकार से डाइल्यूट हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है, खत्म हो जाती है। और फिर से हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमें दोबारा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जो है ये हमें बार बार आहार लेने की आवश्यकता खड़ी
होती है। कभी आपने सोचा कि बार बार भूख क्यों लगती है? तो उसी का ये कारण है कि हमें पुनः एनर्जी प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि हमने जो ताकत प्राप्त की वो टिक नहीं सकती। आज भी वैसे बाहर की भी जो ऊर्जा होती है, जैसे कि जो अणु ऊर्जा, जो इलेक्ट्रिक करंट जो आता है या बिजली जो आती है, उसको भी हम सुरक्षित रख सकते नहीं है। यहाँ उत्पन्न होती है एक तरफ, तो दूसरी तरफ वो उसका प्रयोग उसी समय कर डालना पड़ता है, अन्यथा वो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है। तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, इसीलिए हमें बार बार भोजन की आवश्यकता रहती है। और ऊर्जा से ही हमारा यह शरीर रूपी साधन जो चलता है, उसमें आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्यों ने एक श्लोक बनाया है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन? हम सबको स्वस्थ रहना है, दीर्घायुषी बनना है और शरीर में तंदुरुस्त रहते हुए शुभ शुभ कर्मों को भी करते रहना है। यदि शरीर साथ नहीं देगा तो हम चाहते हुए भी कुछ कर सकते नहीं है। तो आयुर्वेद में बताया है। मेरे पीछे पीछे आप उस श्लोक को दोहराने का प्रयास करेंगे, फिर उसको क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। समदोषः सम अग्निश्य समधातुः मलक्रिय प्रसन्न आत्मा मनः क्रिय इंद्रिय। तो यहाँ पर इस श्लोक में 5 बातें बताई गई। समदोषे, सम अग्नि, सम धातु, मल क्रिय, प्रसन्न आत्मा मनः और क्रिय इंद्रिय। ये 5 बाबत पर यहाँ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है कि ये जो 5 बाबत जो है हमारे शरीर में यदि ठीक ठाक है तो हम तंदुरुस्त माने जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्रम किसका आया है? समदोष। और दोष कितने होते हैं? 3। शरीर में कितने दोष होते हैं? तो 3। और कौन कौन से? तो माता जी ने बताया, वात, पित्त और कफ। इसको क्या कहा गया है आयुर्वेद में? दोष कहा गया है। अब दोष शब्द आता है तो सीधा ही हम यही अर्थ निकाल लेते हैं कि ये तो बेकार चीज है, काम की नहीं है, ये तो दोष है। और दोष रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो दोषों से तो बचना है। तो यहाँ पर क्या कहा? समदोष। जब तक ये दोष सम है, हमारा शरीर जो है वो ठीक ठाक चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि वात, पित्त, कफ इसमें दोष शब्द लग गया है तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। वात, पित्त और कफ ये तीनों होगा तो ही हमारा जीवन चल सकेगा, मगर वो सम अवस्था में होना चाहिए, आवश्यकता से अनुसार होना चाहिए। यदि इसमें प्रकोप होता है तभी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। जब तक ये ठीक ठाक रूप से हैं तो हमारे 7 धातुओं को वो ऊर्जा प्रदान करके शरीर को अच्छे से चलाता है। वात, पित्त, कफ। वात जो है हमारे शरीर में हमको गति प्रदान करता है। ये आँख की पलकें हम जो झपकाते हैं, हाथ पैर इधर उधर पैरों को चलाते हैं, ये सारी जो क्रियाएं जो हैं वो किसके आधार पर होती है? वात के आधार पे होती है। हम भोजन जो करते हैं, जो हमारे शरीर में पचाने का जो काम होता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जिसे कहते हैं, वो जो है ये पित्त के कारण हमारे शरीर में होता रहता है। और हम इधर इधर भागते दौड़ते हैं, तो जिस प्रकार गाड़ियों को हम चलाते हैं तो इसमें ऑयलिंग, ग्रीसिंग करना पड़ता है कि नहीं? नहीं तो पुर्जे सारे
घिस जाते हैं। तो ये जो कफ जो है ये हमारे शरीर में लुब्रिकेंट का, चिकास देने का, लचीलापन लाने का काम करता है। तो इस प्रकार वात, पित्त और कफ ये तीनों जो है हमारे लिए उपयोगी है, मगर इसका प्रकोप होना चाहिए नहीं, वो सम अवस्था में होना चाहिए। यदि इसमें कोई भी वस्तु बढ़ जाती है तो उसके संलग्न जो है हमारे शरीर में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आयुर्वेद में जो पठन पाठन की जो विधि होती है वो 5 साल तक चलती है। कितने साल तक? आयुर्वेद को अच्छे से पढ़ना है तो 5 साल उसमें एकाग्रता से पढ़ना होता है। इसमें वात, पित्त और कफ ये पांचों के पांचों साल यही विषय तो उनको अवश्य पढ़ना ही पढ़ना है। और भी दूसरे विषय आयुर्वेद में आते हैं, मगर हर साल जो रिपीट होने वाला यदि अभ्यासक्रम हो, हर साल उसमें कुछ न कुछ नया नया जो सिखाने का जो प्रयास आयुर्वेदाचार्य करते हैं वो वात, पित्त और कफ। इतना महत्वपूर्ण ये वात, पित्त और कफ के विषय में जोर देकर के आयुर्वेदाचार्य को पढ़ाया जाता है। कोई भी साल ऐसा नहीं कि जिसमें वात, पित्त और कफ पढ़ाया न जाता हो। तो ये वात, पित्त और कफ जो है हमारे शरीर में सम अवस्था में रहने चाहिए। यदि उसमें प्रकोप होता है तो उसके संलग्न जो बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में होनी शुरू हो जाती है। ये वात, पित्त और कफ इसका हमारे शरीर में प्रकोप हुआ है कि नहीं, वो सम अवस्था में है या प्रकोपित है, वो दूषित हो रहे हैं, उसका पता हमें कैसे चलेगा कि मुझे वात अधिक हो रहा है या पित्त अधिक हो रहा है या कफ अधिक हो रहा है, उसका पता कैसे चलेगा? तो उसके कुछ चिन्ह है। यदि वात प्रकोप आपको होता है तो शूल होगा, शूल यानी कि दर्द होगा। यदि आप दर्द को महसूस करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका वात जो है ये प्रकोपित हुआ है। यदि वात सम अवस्था में होगा तो पीड़ा यानी कि जो शरीर में जो शूल होता है वो होगा नहीं। वात के कारण शूल होता है यानी कि दर्द होता है, जिसको दुखावा कहते हैं, ये होता है। यदि पित्त बढ़ गया होगा, पित्त प्रकोपित हुआ होगा तो आपको दाह होगा। क्या होगा? दाह यानी कि जलन महसूस होगी, बढ़तरा जिसे कहते हैं। जैसे यहाँ छाती में जब ओड़कार आता है तो कैसी किसी को जलन जलन सी हो जाती है, तो ये पित्त जो होता है वो जलन पैदा करता है। और कफ प्रकोपित हो गया होगा तो कंपन होगा। क्या होगा? किसी के हाथ ऐसे 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 हिलते रहते हैं ना, तो क्या मतलब है? ये कफ प्रकोपित हुआ है। ये तीनों शरीर में वैसे मुख्य उसका निवास स्थान कौन सा है? तो वात जो है वो कमर से भीतर जो बड़ी आंत होती है वहीं उसका मुख्य निवास है। पित्त जो है वो जठर जिसको पेट कहते हैं वहीं उसका निवास है। और कफ जो है वो छाती के हिस्से में रहता है। इस प्रकार ये उसके मुख्य निवास स्थान है। अब आगे देखने का प्रयास करते हैं। सम दोष के बाद सम अग्नि ही। हमारे शरीर में अग्नि भी सम रूप से रहना चाहिए, न अधिक ज़्यादा न कम। अग्नि जिस प्रकार हम यज्ञ के अग्नि को देखते हैं तो अग्नि से गर्मी उत्पन्न होती है कि नहीं? जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ गर्मी होगी कि नहीं? होगी। और हमारे शरीर में गर्मी रहती है कि नहीं रहती है? तो चौक्कस हमारे शरीर में अग्नि भी है।
जिसको आयुर्वेद में जठराग्नि नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जठराग्नि। और ये जो जठराग्नि जो है, हम जो भोजन करते हैं उसको वो पचाने का कार्य करता है, उसमें से रस निर्माण करने का कार्य करता है। तो ये अग्नि जो है ये सम रहना चाहिए। किसी का अग्नि मंद होता है, जठराग्नि मंद रहती है, तो उसको भूख कम लगती है, जो भी भोजन करता है उसका पचन भी होता नहीं है। और किसी का अग्नि बहुत तेज हो जाता है। जब अग्नि बहुत तेज हो जाता है तो व्यक्ति जो भी खाता है वो तेज अग्नि के कारण सब जल करके भस्म हो जाता है। भस्म यानी ऐसी कोई राख नहीं, मगर उसमें से जो गुण मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है, जिसे आयुर्वेद में भस्मक रोग नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? भस्मक रोग। व्यक्ति जितना भी खाए उसको बार बार भूख लगती रहेगी, फिर भी उसका शरीर देखो तो शरीर दुर्बल दिखता है। शरीर में वो जो भोजन से जो रस बनना चाहिए और उस जो सप्त धातु की जो प्रक्रिया जो है वो उसमें होती नहीं है। जैसे तेज आग में कोई भी चीज डालो तो जल जाती है, उसी प्रकार वो जो भी खाता है वो सारा जल जाता है, यानी कि उसमें से कोई रस उत्पन्न नहीं होता, कोई गुण उसको प्राप्त होता नहीं। तो मंद होने पर भी कोई लाभ नहीं, और अधिक अग्नि तेज रहा तो भी कोई लाभ नहीं होता। ये अग्नि कैसा रहना चाहिए? सम अवस्था में रहना चाहिए। तभी हम जो भी आहार करेंगे वो आहार का हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया जो है वो अच्छी प्रकार से चलती रहेगी। तो अग्नि जो है ये हमारे शरीर में सम अवस्था में होना चाहिए। आगे है सम धातु। हमारे शरीर में कितनी धातुएं हैं आयुर्वेद की दृष्टि से? तो 7 संख्या की दृष्टिकोण से बताया है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और ओज, जिसे शुक्र भी कहते हैं, वीर्य भी कहते हैं। तो ये जो भोजन के पश्चात हमारे शरीर में हमने जो भोजन लिया है वो इस अलग अलग उसमें से ये 7 प्रक्रियाओं में से वो आगे बढ़ता रहता है। हम जो भोजन करेंगे उसमें से सबसे पहले रस का निर्माण होगा, और रस से फिर हमारे शरीर में रक्त बनेगा, और ये रक्त से हमारे शरीर में मांस, जो मांसल कहते हैं ना, कुछ व्यक्ति का शरीर मांसल होता है, यानी कि उसमें जो जिसको लाल कहते हैं, वो इस प्रकार से मांसल शरीर बनता है। रस, रक्त, मांस, फिर मेद जिसको चर्बी कहते हैं, मेद से मज्जा जिसको तंतु कहते हैं, जो हमारे शरीर में छोटे छोटे नस, जो बारीक नसें होती हैं, इसे तंतु कहते हैं। बालों से भी पतली रचनाएं जिसकी होती है, ऐसे तंतुओं का निर्माण होता है। उसी से फिर अस्थि यानी कि हड्डियों का निर्माण होता है, और अंत में फिर ओज का निर्माण होता है, शुक्र का निर्माण होता है। इस 7 प्रक्रिया से हम जो आहार करते हैं, इस सप्त धातु में वो रूपांतरित क्रमशः बारी बारी वो आगे बढ़ता रहता है। अंत में ओज तक हम जो भोजन करते हैं वो इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अंतिम जो है वो ओज हमें प्राप्त होता है। अब ये जो 7 प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जब व्यक्ति में वात, पित्त, कफ प्रकोपित हो जाता है, उसके कारण किस प्रकार से कितनी मात्रा में वात, पित्त, कफ प्रकोपित होते हैं,
जिसका जो प्रभाव जो है इस 7 प्रकार के जो क्रम से जो प्रक्रियाएं हम आहार लेने के पश्चात हमारे शरीर में चलती है, उसमें वो विघ्न डालता है और इसी कारण फिर हमें उसके संलग्न रोग होने लगते हैं। तो आयुर्वेद में जब भी निदान होता है तो आयुर्वेदाचार्य इस 7 प्रक्रियाओं में से आगे जो क्रमशः बढ़ना चाहिए 7 प्रक्रिया, उसमें से कहाँ रुकावट आई है वो देखने का प्रयास करते हैं और फिर उसी का इलाज करते हैं। वहीं से गति शुरू होना प्रारंभ करने का वो प्रयास करते हैं। भोजन लेने के पश्चात रस बनना चाहिए, तो जब रस ही नहीं बनेगा तो आगे तो फिर कोई प्रक्रिया चलने वाली नहीं है। किसी का रस बनता है मगर रस में से रक्त बनने की प्रक्रिया रुकी हुई है, तो जब रक्त बनने की प्रक्रिया रुकी हुई होगी तो उससे आगे की क्रिया सब रुकी पड़ी रहेगी। किसी का रस में से रक्त तो निर्माण हो जाता है मगर रक्त से फिर मांस नहीं बनता, तो व्यक्ति फिर भी रक्त बनने के पश्चात भी कृश दिखता है, दुर्बल दिखता है। उससे आगे मांस से जो मेद बनना चाहिए, ये मेद जो है ये हमारे शरीर में ऊर्जा का स्टोरेज जिसको कहते हैं। हमारे शरीर में यहाँ ऐसे ऐसे जगहों पर जो चर्बी जमा रहती है, मेद जिसे चर्बी कहते हैं, ये आपातकाल में प्रयोग आने के लिए परमात्मा की रचना है। जब हमें कोई बीमार हो जाए या फिर जब हम कोई उपवास करते हैं, उस समय हमारे शरीर तो हमारा चलता ही रहता है आहार न लेने के पश्चात भी, तो वो जो स्टोरेज की हुई जो चर्बी जो है, जिसको स्टोरेज ऊर्जा जिसे कहते हैं, वहीं से हमारा शरीर का कार्य चलता रहता है। जब तक मेद समाप्त नहीं होता तब तक बिना आहार को भी हमारा शरीर चलता रहता है। वो जो स्टोरेज हुई जो चर्बी जो है, वहीं से वो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा मेद के पश्चात मज्जा यानी कि तंतुए, हमारे शरीर में बालों से भी पतले पतले जो तंतु है जिसमें हमारा जो शरीर जो है बंधा हुआ है, किसी को ये निर्माण नहीं होता, उससे आगे फिर उसमें से अस्थि का निर्माण नहीं होता, तो बात कहाँ से रुकी हुई है वो आयुर्वेदाचार्य जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और समझ में आने के पश्चात उसी से ही क्रम हमारा जो सप्त धातु में आहार का रूपांतरण होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आयुर्वेदाचार्य प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार सप्त धातु जो है ये हमारे शरीर में हम जो भोजन करते हैं, तो इस 7 प्रकार की प्रक्रियाओं से हमने भोजन के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त की वो इसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है। तो ये भी हमारा जो है ये सप्त धातु की प्रक्रिया ठीक रहनी चाहिए, तो हम बलवान बने रहेंगे। आगे है मलक्रिय। आजकल इस समस्या से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। मलक्रिय यानी कि हम भोजन तो करते हैं, भोजन में जो भी काम की चीज़ है वो तो शरीर उसको सोख लेता है, मगर जो उसका जो नकामा जो शेष भाग जो है वो शरीर से निकाल बाहर भी नियमित रूप से हो जाना चाहिए। जिस प्रकार हम नियमित भोजन करते हैं, इसी प्रकार नियमित जो है ये मल त्याग भी होना चाहिए और पूर्ण रूप से होना चाहिए। जितना खाया उतना सारा बाहर निकल भी जाना चाहिए, उसका जो नकामा जो हिस्सा है वो बाहर निकल जाना चाहिए। मगर आजकल सबको संग्रहण का रोग लगा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, कब्जियत। गुजराती में कहावत है कि खाए मण और जाए कण, यानी कि भोजन तो बहुत सारा लोग करते हैं मगर उसका जो निकाल होना चाहिए वो निकाल होता नहीं है, अंदर भरा पड़ा रहता है। फिर जब मल क्रिया ठीक से नहीं होती तो फिर दूषित वायु पैदा होता है, उसमें सड़न पैदा होती है,
शरीर में से फिर बदबू आने लगती है। बहुत सारे रोग जो है ये मल क्रिया ठीक नहीं होने के कारण होता है। कहते भी है कि पेट साफ तो रोग माफ। यदि आपका पेट नियमित साफ होता रहा, यानी कि मल क्रिया ठीक से चलती रही, तो बोले जो भी खाया सब माफ, गलत खाया तो भी माफ। यानी कि मल क्रिया ठीक होगी तो जो भी दूषित जो है कचरा वो शरीर से निकलता रहेगा और प्रक्रिया आपकी अच्छी चलती रहेगी। मगर ये पेट साफ नहीं होता। फिर लोग चूर्ण लेते रहते हैं, रेचक दवाइयाँ लेते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की एलोपैथी में औषधियाँ बताई हैं और वो औषधियाँ लेते हैं, फिर उसका ही आदत बन जाती है। जबकि आयुर्वेद में पेट साफ के लिए, यानी कि किसी भी बीमार व्यक्ति की चिकित्सा की शुरुआत जो है वो पेट की सफाई से होती है, यानी कि मल क्रिया से होती है। किसी भी आयुर्वेदाचार्य के पास जाओ तो आपका उपचार जो है सबसे पहले आपके मल क्रिया से वो शुरू करता है। यानी कि सबसे पहले वो आपको हरड़े देता है। क्या देता है? हरड़े देते हैं। और हरड़े जो है ये कब्जियत का रामबाण इलाज माना गया है। वैसे 40 की उम्र के पश्चात व्यक्ति को प्रतिदिन हरड़े का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में उसका बहुत बड़ा गुणगान गाया हुआ है, जिसको माता के दूध के समान भी कहा गया है। आयुर्वेद में ये जो हरड़े जो है वो श्रेष्ठ औषधों में से एक औषध है। और ये हरड़ जो है ये जहाँ पर उसको काम करना चाहिए वहीं पर ही वो काम करता है। जैसे कब्जियत इसी कारण होती है कि हमारी आंतें ठीक से काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो जिस प्रकार हमारी जो ये ड्रेनेज सिस्टम जो है, गटर लाइन जो है, गटर में हम सारा कूड़ा कचरा डाल डाल के, पानी डाल के जो भी चीज़ें अंदर जाती है, तो धीरे धीरे पहले तो वो गटर लाइन अच्छे से काम करती है, फिर धीरे धीरे उसमें वस्तुएं चौंटती जाती है, फिर ब्लॉकेज हो जाता है कि नहीं, फिर पानी जाने की जगह रहती नहीं है। फिर बोले अब तो ओवरफ्लो हो रहा है, तो फिर सफाई कामदार को बुलाते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें पट्टी मारता है। तो जैसे वो पाइप में जो दूषित कचरा जमा हुआ था उसको वो दूर कर देता है, फिर पानी बहने शुरू हो जाता है। तो हम रोजाना खाते तो रहते हैं, मल क्रिया भी चलती रहती है, मगर उसका कुछ कुछ हिस्सा जो है वो आंतों में वो चौंटता जाता है और उसके कारण फिर आंतों में से जो मल निकलने की जगह जितनी रहनी चाहिए उतनी रहती नहीं है, वो सिकुड़ जाता है। तो हरड़ जो है ये छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में वहाँ पहुँच करके जो दूषित मल जो चौटा हुआ जो है उसको खुदर के बाहर निकालने का काम करता है और शरीर को कोई दूसरा नुकसान करता नहीं है। जबकि एलोपैथी की दवाई जो है वो जब लेते हैं तो शरीर में बहुत सारा एसिड जैसा उत्पन्न कर देता है, प्रवाही उत्पन्न कर देता है और उसी का जो वेग होता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मेरा पेट साफ हो गया, जबकि आंतों में तो मल वैसा का वैसा ही जमा रहता है और एलोपैथी की दवाई से हानियाँ भी होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा पेट जो है वो साफ रहना चाहिए। आहार के पश्चात जो बिना काम का जो शेष भाग जो बचता है वो प्रतिदिन उसका निकाल होना चाहिए। पाचन ठीक से होता है कि नहीं वो भी मल से पता चलता है। मल जो है वो पतला, ढीला पोचा, पानी में डूब जाने वाला होना चाहिए नहीं। मल जो है वो अच्छा बंधा हुआ
एक ही बार में सारा बाहर निकल जाने वाला, सरलता से और पानी में तैरने वाला होना चाहिए। यदि डूब जाता है और टूटा टूटा सा निकलता है, प्रवाही के रूप में रहता है, तो समझ लो कि पाचन ठीक से हो रहा नहीं है। तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और पाचन क्रिया जो है, वो मल क्रिया जो है, वो ठीक से हमें हरी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति जो है वो स्वस्थ कोटि में आता है। आगे क्रम बताया है, प्रसन्न आत्मा मनः। आयुर्वेद में ही एक ऐसी परिभाषा है कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं। तो एलोपैथी में तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के शरीर में कोई रोग होना चाहिए नहीं, जबकि आयुर्वेद में शरीर तो ठीक होना ही चाहिए, मगर व्यक्ति का आत्मा भी पवित्र होना चाहिए, अच्छे संस्कारवान होना चाहिए, और मन जो है, ये मन भी प्रसन्नचित्त होना चाहिए। मन भी जो है वो तनाव से रहित होना चाहिए। व्यक्ति के मन में कोई टेंशन, भय, चिंता, उचाट भी रहना चाहिए नहीं। और जब तक ये आत्मा मन प्रसन्न नहीं होता, भले शरीर में कोई रोग न हो, शरीर बिल्कुल बलवान हो, सारी नस नाड़ियों में ये सप्त धातु सब कुछ ठीक होने के पश्चात भी यदि आपकी मानसिक अवस्था, मन में भय, चिंता, उचाट, तनाव है, टेंशन है, तो भी आप स्वस्थ कहलाते नहीं। और मन आपका समझ लो प्रसन्न हो, फिर भी आत्मा जो है, वो आत्मा में यदि आपको संतोष न हो, आपको आत्मा में कुछ न कुछ कमियां दिखाई देती हो, गाड़ी मिलने के बाद फिर बोले हमें तो हेलीकॉप्टर चाहिए, यानी कि संतोष न हो, आध्यात्म गुण न हो, सेवा, दान, परोपकार, ऐसी वृत्तियां, ऐसे संस्कार यदि व्यक्ति के पास नहीं है, तो भी वो तंदुरुस्त नहीं है। इतनी बारीकाई से स्वस्थ व्यक्ति को समझने का आयुर्वेद में प्रयास किया गया है। तो आत्मा भी संस्कारवान होना चाहिए, आत्मा में दान, पुण्य, सेवा, परोपकार, ऐसे जो अध्यात्म गुण हैं वो होने चाहिए। और व्यक्ति अंत में आत्मसंतोषी होना चाहिए। मेहनत पुरुषार्थ से हमें जो भी प्राप्त होवे, उसी में हम संतोष माने होने वाले होने चाहिए। जबकि मेरे सामने वाला पड़ोसी जो है, उसके पास कार है और मेरे पास नहीं है, ऐसी सोच रखने वाला होना चाहिए नहीं। आजकल व्यक्ति अपने स्वयं के दुखों से दुखी कम है, मगर दूसरों के सुख को देखकर दुखी ज्यादा है। ऐसा होता है कि नहीं? सब कुछ होने के बाद भी सामने वाले से मेरे पास अधिक होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें जब तक हमारे आत्मा में, मन में जब इस प्रकार का सोच विचार रहेगा, इस प्रकार के दोष दुर्गुण जब तक हमारे भीतर है, आयुर्वेद उसको स्वस्थ व्यक्ति होने का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र नहीं देती। तो इस प्रकार हमें भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि यदि मेरे शरीर में दवाई लेने जैसा तो शरीर नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मगर फिर भी हमारे आत्मा और मन के विषय में भी हमें सोचना चाहिए कि मुझे इस प्रकार का तो कोई रोग नहीं है ना। तो मन से भी प्रसन्न आयुर्वेद की नकल के रूप में फिर वो एलोपैथी में साइकोलॉजिस्ट आते हैं, मनोचिकित्सक, ये भी आयुर्वेद में से ही निकला हुआ ये जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति का ही एक भाग है। तो इस प्रकार जो है आत्मा और मन जो है ये हमारा प्रसन्न रहना चाहिए। और पांचवा जो बताया श्लोक में, क्रिय इंद्रिय, क्या बताया? क्रिय इंद्रिय। ये क्रिय इंद्रिय विषय में अगली कड़ी में देखने का प्रयास करेंगे। समय हो चुका है। परमात्मा का पवित्र निज नाम ओमकार का उच्चारण करते हैं। मन में संकल्प करें,
कि हम आवश्यकता अनुसार हम हमारे शरीर के तासीर के अनुसार आहार विहार करके शरीर को बलवान बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये शरीर जो है ये हमारा स्वयं का बनाया हुआ नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ ये चोला जो है जिसमें हम किराएदार के रूप में रह रहे हैं। तो हम परमात्मा ने जो हमें साधन दे रखा है उसको ठीक ठाक बनाने का प्रयत्न सदैव करते रहेंगे। ओमकार का उच्चारण शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगले ध्वनि। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्कार।